हेलो एवरीवन, सारथी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स थर्ड के यूनिट सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिद्ध कीजिए कि संग्राहक धारा निम्न व्यंजकों द्वारा दी जाती है। क्या है, हमें 2 पॉइंट हमें प्रूव करने हैं। आई सी क्या है, संग्राहक धारा है, एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा आई बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एल्फा आई सी बी ओ, या फिर इसको इक्वल में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बीटा आई बी प्लस 1 आई सी बी ओ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका हमारा आई सी इक्वल एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा आई बी प्लस आई सी ओ। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बीटा आई बी प्लस आई सी ओ। ठीक है। अब एक तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपके एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है ये कि संपूर्ण संग्राहक धारा के लिए व्यंजक उभयनिष्ठ आधार CB विन्यास में तथा उभयनिष्ठ उत्सर्जक CE विन्यास में प्राप्त कीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। तो किसी भी तरीके से आए आपको एक ही आंसर लिखना है। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पर है संग्राहक धारा के लिए व्यंजक CB विन्यास में क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं CB विन्यास में। CB विन्यास क्या है हमारा, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में संग्राहक धारा के लिए व्यंजक। तो जो हमारी संग्राहक धारा के लिए जो व्यंजक है वो हमारी 2 धाराओं से मिलकर माना जाता है। लिख लेते हैं हम कौन कौन सी धाराओं से मिलकर माना जाता है। जो हमारे उभयनिष्ठ आधार है वो संपूर्ण संग्राहक धारा को 2 धाराओं से मिलकर बना माना जाता है। कौन कौन सी हैं, पहला है एक तो कि जो 2 धाराओं, लिख लेना आप इस पॉइंट को, कि जो उभयनिष्ठ आधार CB विन्यास में संपूर्ण संग्राहक धारा को 2 धाराओं से मिलकर माना जाता है। कौन कौन सी 2 धाराएं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा संग्राहक के सिरे तक पहुंचने वाली उत्सर्जक धारा। संग्राहक के सिरे तक पहुंचने वाली उत्सर्जक धारा कितनी हो जाएगी, ये उत्सर्जक धारा हमारी संग्राहक तक पहुंचने वाली, ये हो जाएगी हमारी ये उत्सर्जक धारा IC। संग्राहक के सिरों तक पहुंचने वाली धारा क्या हो जाएगी, IC इक्वल किसके इक्वल होगी, एल्फा आई ई के इक्वल। ठीक है। और सेकंड पॉइंट आएगा हमारा, एक तो जो 2 धाराओं पर निर्भर करती है, एक तो किस पर करेगी, संग्राहक के सिरे तक पहुंचने वाली उत्सर्जक धारा पर, और दूसरी हमारी करेगी पश्चिम वायशित आधार संग्राहक संधि पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण, पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण धारा। ठीक है, 2 धाराओं पर निर्भर करेगी, एक तो इस कारण धारा और एक आपकी पश्चिम वायशित आधार संग्राहक संधि पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण धारा। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, इसके कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा हमारा, अर्थात कितना हो जाएगा, ये जो हमारी क्षरण धारा है, अर्थात क्षरण धारा इक्वल कितनी हो जाएगी, किससे डिनोट करेंगे इसे हम आई लीकेज। ठीक है। तो 2 बातों पर 2 धाराओं के पर निर्भर करती है ये हमारी।
तो संपूर्ण संग्राहक धारा कितनी हो जाएगी, ये दोनों धारा हो गई, एक तो आई लीकेज हो गई और एक हमारी क्या हो गई, अल्फा आई ई। तो संपूर्ण संग्राहक धारा, संपूर्ण संग्राहक धारा कितनी हो जाएगी, आई सी इक्वल, ये भी आई सी के इक्वल है, तो जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फा आई ई प्लस आई सी आई लीकेज। ठीक है, और यहाँ पर जो आई लीकेज है, क्षरण धारा है ये जो, ये आपकी किसके इक्वल है, आई सी बी ओ के इक्वल। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगी आई सी इक्वल अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें हमारे पास एक समीकरण होता है ट्रांजिस्टर समीकरण, क्या होता है, ये मैंने कई बार यूज़ किया है। ट्रांजिस्टर समीकरण के अनुसार, ट्रांजिस्टर समीकरण हमारा होता है आई ई इक्वल आई बी प्लस आई सी। ठीक है, ये वाला होता है। तो इसको तो आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 2 से आई ई का मान समीकरण 1 में रखने पर हम प्रूव कर रहे हैं किस तरीके से। हमारा जो आई सी इक्वल है बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ के इक्वल आएगा, तो उस तरीके से निकाल रहे हैं। तो इसकी जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आई सी इक्वल अल्फा आई ई प्लस आई, सॉरी यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी आई सी इक्वल अल्फा आई ई की वैल्यू कितनी है, आई पी प्लस आई सी, और यहाँ पर आई सी बी ओ प्लस आई सी बी ओ। अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगी आई सी इक्वल अल्फ़ा आई बी प्लस अल्फ़ा आई सी। ठीक है, यहाँ ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो है आई सी संग्राहक धारा है, आई बी आपकी आधार धारा है, और ये जो ये आपकी जो आई ई है ये आपकी उत्सर्जक धारा है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आई सी बी ओ। इसको हम एक तरफ ले जाते हैं आई सी वाले टर्म को, तो आई सी माइनस अल्फ़ा आई सी इक्वल ये हो जाएगा अल्फ़ा आई बी प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, यहाँ से आई सी कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ बचेगा आई सी इक्वल अल्फ़ा आई बी प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा का डिवाइड देते हैं तो आई सी इक्वल अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा आई बी, और ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस अल्फ़ा आई सी बी ओ। तो देखिए आपको यही एक प्रूव करके लाना था, आई सी इक्वल अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा आई बी प्लस 1/1 माइनस अल्फ़ा आई सी बी ओ। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो आपको और इक्वल में दे रखा है। किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं जो बीटा होता है, अल्फ़ा और बीटा में क्या संबंध होता है, बीटा इक्वल कितना होता है, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो जो हमारी 1/1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी वो आपकी कितनी बन जाएगी, बीटा प्लस 1। बीटा प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1 माइनस अल्फ़ा के। ठीक है, बीटा की वैल्यू ये हो गई। अगर आप इसमें +1 करते हैं तो आपकी वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आई सी इक्वल बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ। ठीक है, आपको पहले यही प्रूव करके लाना है। नंबर 1 आपका प्रूव हो जाता है। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड कैसे होगा। जो सेकंड पॉइंट था ये तो हमारा निकल कर आया है ओबेनिस्ट आधार विन्यास में। अब हम निकालेंगे ओबेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में।
देखते हैं। अब हम देखते हैं सीई विन्यास में संग्राहक धारा के लिए व्यंजक। तो क्या होता है ये? उभयनिष्ठ उत्सर्जक सीई विन्यास में संपूर्ण संग्राहक धारा को दो धाराओं से मिलकर माना जा सकता है। वही जो सेम हमने लिखा है, पीछे भी हमने यही किया था, दो धाराओं से मिलकर माना जा सकता है। कौन कौन सी धाराएं हैं? संग्राहक के सिरे तक पहुंचने वाली उत्सर्जक धारा। तो जो सीई विन्यास में संग्राहक तक के सिरे तक पहुंचने वाली जो उत्सर्जक धारा होती है वो कितनी होती है? बीटा IB। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है? पश्चवायशित उत्सर्जक संग्राहक संधि पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण धारा, आवेश वाहकों की गति के कारण धारा, अर्थात क्या हो जाएगा? क्षरण धारा। तो क्षरण धारा किसके इक्वल हो जाएगी? I लीकेज के। ठीक है, तो अब हमारे पास संपूर्ण धारा कितनी हो जाएगी? संपूर्ण संग्राहक धारा, संपूर्ण संग्राहक धारा कितनी हो जाएगी? संपूर्ण संग्राहक धारा IC इक्वल, इन दोनों को प्लस कर देंगे, हो जाएगा बीटा IB प्लस I लीकेज। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास I लीकेज है, I लीकेज उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीई विन्यास में I लीकेज की वैल्यू हमारी हो जाती है ICEO के इक्वल। ठीक है, और वहाँ पर हमारी किसके इक्वल थी? ICBO के इक्वल। और अगर हमारा सी विन्यास होगा तो I लीकेज किसके इक्वल हो जाएगी? ICEO के इक्वल। ठीक है, तो बीटा इक्वल, अब यहाँ से देख सकते हैं ये कितना बन जाएगा। इसकी वैल्यू को जब आप इसमें पुट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा IC इक्वल बीटा IB प्लस I लीकेज की वैल्यू है ICEO। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक तो आपको यही प्रूव करना था IC इक्वल बीटा IB प्लस ICEO, और एक आपको इस तरीके से लिख के लाना है IC इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICEO। तो वही बीटा की वैल्यू इक्वल लिख देंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेकिन बीटा इक्वल क्या होता है? बीटा इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, वही पुट कर देंगे इस वैल्यू को यहाँ पर, तो ये हो जाएगा IC इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICEO। तो यही हमें प्रूव करके लाना था। यही हमारे दो फॉर्मूले हो गए। देखिए दिखाती हूँ आपको हमें क्या करके लाना था। पहले देख लीजिए, यहाँ पर आ गया IC इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICEO। तो यहाँ पर देखिए हमें यही लाना था। पहले तो हमने निकाला था CV विन्यास में, तो CV विन्यास में हमारा निकल कर आया था IC इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ICBO। वैसे ही सेकंड में निकल कर आया था IC इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICEO इक्वल बीटा IB प्लस ICEO। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।